हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12 में भी है। तो 12 में रिलेशन और फंक्शन जानने से पहले हम लोगों को 11th का रिलेशन और फंक्शन अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पहला टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है ए और जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक और सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए और बी का फाइंड आउट करना है तो हम राइट करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है एक्स वाई और यहां पर एक्स वाई सच दैट एक्स ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए से बी में जितने भी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर हैं उन सबों का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। एक्स पहले एलिमेंट इसका लेंगे फिर इसका लेंगे। तो यहां पर अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम 1 से पहले इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे मीन्स 1a फिर 1b फिर 1c। अब 2 से इन एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2a 2b 2c और उसके बाद फिर हम लोग 3 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे और 3 से ऑर्डर पेयर हमारा क्या हो जाएगा 3a 3b एंड 3c। तो ऑर्डर पेयर बनाते समय हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हमें ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बनाना है तो पहले हमें ए का एलिमेंट लिखना है और फिर बी का एलिमेंट लिखना है। ओके, अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना हो सपोज दैट, तो पहले हमें बी का एलिमेंट लिखना है और तब उसके बाद हमें ए का एलिमेंट लिखना, मीन्स a1 a2 a3, उसके बाद b1 b2 b3 और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा c1 c2 एंड c3। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे। तो ये वैल्यू होगी हमारी ए क्रॉस बी की और ये वैल्यू होगी हमारी बी क्रॉस ए की। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे या बी क्रॉस ए में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 3 3 जा 9। हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हो गया फार्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर सी भी होता तो उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते चले जाते। और इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फार्मूला बताया था सेट पढ़ाते समय 2 टू द पावर n, यहां पे हो जाएगा 2 टू द पावर 9 और इस तरह से जो 2 टू द पावर 9 की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अभी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। अब हम लोग देखते हैं कि 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 कामा 2, एक सेट है b इज इक्वल टू a कामा b और एक सेट हमारे पास है c इज इक्वल टू x कामा y एंड वी हैव टू फाइंड आउट a क्रॉस b क्रॉस c। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहां पर अब ऑर्डर पेयर ना कह करके हम इसको ऑर्डर ट्रिपलर बोलेंगे।
देखिए एक बार इसको लेंगे 1, फिर a, फिर x, उसके बाद क्या होगा 1, फिर a और फिर y, इसमें का ले लेंगे। अगर हम इसको a बोले, इसको b बोले, इसको c बोले, तो a b c के क्रम में या x y z के क्रम में हमारा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। x y z मींस पहला एलिमेंट a का होगा, दूसरा एलिमेंट b का होगा और तीसरा एलिमेंट c का होगा। सब में यही सिस्टम हम लोगों को करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड सेट का सेकेंड एलिमेंट लेते हैं b, इसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट x, उसके बाद 1 b और उसके बाद 1। तो ये हमारा हो गया ट्रिपलर हो गए। अब हम लोग 2 से फाइंड आउट करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात ये होनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे क्या। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एलिमेंट्स टोटल होने चाहिए और हमारे पास 4 एलिमेंट्स मिल गए। अब हम लोगों को 4 एलिमेंट्स और क्या होंगे, मैं 4 पेयर ऑर्डर्ड ट्रिपलर और क्या होंगे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमने 1 से फाइंड आउट किया, अब हम लोग 2 से फाइंड आउट करेंगे। 2 a x, उसके बाद 2 a y एंड सिमिलरली 2 b x, 2 b y, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से हमारा टोटल जो भी ऑर्डर ट्रिपलर बनने थे वो सबके सब बन गए और ये हो गया हमारा A क्रॉस B क्रॉस C। एक बात और हम लोग समझ ले, अगर हम कहें कि 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, इस कंडीशन में इक्वल होंगे। सपोज दैट x y एक ऑर्डर पेयर हो गया, एक ऑर्डर पेयर हमारा A कामा B हो गया और ये दोनों इक्वल है, तो इट मींस x इज इक्वल टू A एंड y इज इक्वल टू B, तभी हमारे दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दीज 2 पेयर्स आर इक्वल, तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां पे राइट करना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी हमने आपको बताया था कि एग्जांपल में if 2 ordered pairs are equal then their corresponding elements are equal, it means इसके corresponding elements ये वाला हुआ, तो this element is equal to this and this is equal to this। तो हम लोग यहां पर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x upon 3 plus 1 this is equal to 5 upon 3, therefore x upon 3 is equal to 5 upon 3 plus 1 transpose other side minus 1, x upon 3 this is equal to 3 1 जा 3, 5 minus 3 is equal to 2 upon 3, 3 is cancelled by 3, therefore x is equal to 2। तो value of x will be 2 and similarly and y minus 2 upon 3 this is equal to 1 upon 3, therefore y is equal to 1 upon 3 minus 2 upon 3 transpose other side, then we have 2 upon 3 and y is equal to 3 upon 3, 3 is cancelled by 3, therefore y is equal to 1 और आंसर will be x is equal to 2 and y is equal to 1। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, if the set A has 3 elements and set B is equal to 3 4 5, then find the number of elements in A cross B, and I have told you that number of elements in A cross B this is equal to number of elements in A into number of elements in B, and in this question A has 3 elements, number of elements in set A is equal to 3 and number of elements in set B में भी 3 elements ही हैं, 3 into 3, therefore number of elements in A cross B is equal to 3 3 is 9 and this is our answer। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, G is equal to this and H is equal to this, find G cross H and H cross Z।
तो पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे G क्रॉस H। तो हमने बताया G क्रॉस H में जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो G का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो H का होगा। यहाँ पर पहला एलिमेंट 7 और इसका पहला एलिमेंट 5, फिर 7 के साथ 4 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, फिर 7 के साथ 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। इसी तरह से 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 8 5, 8 4 एंड 8 2 और ये जो पूरा सेट मिलेगा वो सेट हमारा हो जाएगा G क्रॉस H का। अब यहां पर थोड़ा एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। G में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। H में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट्स इन G क्रॉस H इज इक्वल टू 2 3 जा 6। हम लोग यहां पर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से G क्रॉस H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। और अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं H क्रॉस G। और H क्रॉस G फाइंड आउट करते समय ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो H का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो G का होगा। हम लोगों को यही ध्यान रखना है केवल बस। हो जाएगा 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो जाएगा 5 7 एंड 5 8, फिर 4 के साथ 4 7 4 8, फिर 2 के साथ 2 7 एंड 2 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही हो जाएंगे 3 इंटू 2 3 2 जा 6 1 2 3 4 5 6। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। पहला हमारा दिया गया है P इज इक्वल टू MN, Q इज इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN NM। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा केयर करो, इसको ऐसे ही देख लो। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q होना चाहिए वो 2 2 जा 4 होना चाहिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल 2 दिए गए हैं, मींस 2 ऑर्डर्ड पेयर ही दिए गए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो इसको हम करेक्टली कैसे राइट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इस स्टेटमेंट को करेक्टली लिखने के लिए हमें P क्रॉस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। P क्रॉस Q ऑर्डर पेयर देखिए, पहला एलिमेंट P का होगा, दूसरा एलिमेंट Q का होगा। P का पहला एलिमेंट MN हो जाएगा MN, और फिर दूसरा पेयर बन जाएगा MM। तो M के साथ एक बार बनाए, अब हम लोग N के साथ बनाएंगे। तो NN और जो अगला एलिमेंट हमारा हो जाएगा वो N के साथ M का पेयर बन जाएगा NM। ये हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे और जो इनका सेट होगा वो P क्रॉस Q होगा। तो इस स्टेटमेंट को करेक्टली हम लोग इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B। ये डिफिनीशन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन है और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4, तो हमें B इंटरसेक्शन 5 फाइंड आउट करना है। B इंटरसेक्शन 5, B और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 इज एन एम्प्टी सेट, इसमें इट मींस 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो B और 5 दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। एक बात तो ये हो गया। और उसके बाद A क्रॉस 5, जब ये एम्प्टी सेट है तो जो A क्रॉस 5 होगा वो भी हमारा एक एम्प्टी सेट ही होगा। यहां पर हम लोग इस तरह राइट करते हैं, देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो A क्रॉस 5 B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए लिख दिया गया था कि A और B दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, मींस दोनों ही एक नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तभी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, नहीं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ही नहीं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ A इज इक्वल टू -1 1 फाइंड A क्रॉस A। तो हमें यहाँ पे जो ट्रिपलर ऑर्डर ट्रिपलर मिलेगा, ऑर्डर पेयर की जगह पे ऑर्डर ट्रिपलर मिलेगा,
उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ा क्लियर करेंगे हम लोग। A क्रॉस A इज इक्वल टू -1 1 क्रॉस -1 1 क्रॉस -1 1। लिखते समय केवल हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम इसको x y z का ट्रिपलर बनाएंगे तो जो हमारा x एलिमेंट होगा वो A का होगा, y एलिमेंट जो होगा वो B का होगा, मींस यहां पर तो A ही है, और जो z एलिमेंट होगा वो C का होगा जो कि A है। तो तीनों के तीनों इक्वल ही हैं, लेकिन दिमाग में हमें यही रखना है, इसको हम सपोज करें x, इसको y, इसको z, तब हमें इजीली समझ में आ जाएगा। या हम इसको A B C सपोज कर लें तब हम आसानी से लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। पहला ट्रिपलर हमें क्या मिलेगा, -1 -1 फिर -1, दूसरा ट्रिपलर -1, ये -1 और उसके बाद 1। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं 1 फिर -1 और फिर यहां पर हम लोग क्लियर करते हैं बेटा। एक बार मैंने -1 के साथ ये -1 फिर ये -1 लिया, फिर -1 के साथ ये -1 और ये वाला 1 लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला -1 फिर उसके बाद ये 1 फिर ये -1 फिर ये -1 फिर ये 1 और फिर ये वाला 1, ये हमारा बन गया। अब हम लोग 1 2 3 4 हो गए। अब नेक्स्ट 4 हमें और फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमारा इसको लेंगे पहले 1 फिर -1 फिर -1, उसके बाद यही वाला 1 फिर ये वाला -1 फिर ये वाला 1, उसके बाद ये 1 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला -1 और उसके बाद फिर ये 1 ये वाला 1 और फिर ये वाला 1। तो ये हमारा हो जाएगा A क्रॉस A क्रॉस A। ध्यान ये रखना है कि x y z तीन एलिमेंट हमको लेने हैं, x y z, तो x इसमें से, y इसमें से, z इसमें से, ऐसे ध्यान में रखते हुए जब हम लोग इसको बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। A क्रॉस B इज इक्वल टू ax ay bx by एंड वी हैव टू फाइंड आउट A एंड B। तो A सेट हमारा क्या होगा और B सेट हमारा क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। हमने क्या बताया था, अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका है तो जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। तो यहां पर पहले वाले में अगर हम पहला ऑर्डर्ड पेयर देखें तो ए ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट देखें तो ए ए बी बी मीन्स ये हो जाएगा हमारा ए ए बी बी। लेकिन हम दो एलिमेंट्स को दो बार नहीं, एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो ए कामा बी हमारा यहां पर हो जाएगा और यहां पर हमारा हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई। तो 2 एलिमेंट्स ए बी से ए बन गया और 2 एलिमेंट्स एक्स वाई से बी बन गया, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा आया था वो ये आया था। तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 ऑर्डर पेयर्स हमारे हो गए थे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपको A की वैल्यू दी गई है, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है और एक सेट D है। इस तरह से 4 सेट आपको दिए गए हैं। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट का LHS हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। LHS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम लोगों को B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना चाहिए और फिर उसको A से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। A सेट हमारा क्या है 1, 2 और B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, B और C का इंटरसेक्शन मींस B और C में जो एलिमेंट्स कॉमन हो। B और C में कोई एलिमेंट्स कॉमन दिख नहीं रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 5 से A के साथ 5 का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा 5 ही होगा। इस तरह से ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग RHS फाइंड आउट करते हैं। RHS
RHS हमारा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट कर लें, मींस A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा A क्रॉस B का? पहले 1 से बनाइए, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, और इसके बाद 2 से बनाएंगे तो 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4। एक बार 2 से बना लेंगे, एक बार 1 से बना लेंगे, तो ये हमारा A क्रॉस B हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस C। चलिए A क्रॉस C देखते हैं हम लोग। A ये वाला है और C ये वाला है, तो हमारा हो जाएगा 1 5, फिर 1 6, फिर 2 से बनाएंगे तो हो जाएगा 2 5 और 2 6। अब हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मींस इसमें और इसमें जो कॉमन ऑर्डर पेयर है उनको हमें राइट करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इन दोनों में कोई कॉमन ऑर्डर पेयर है क्या, तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। और हम देखिए अगर, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 we see here LHS is equal to RHS, means A cross B intersection C, this is equal to A cross B intersection A cross C। ओके, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। हम लोगों ने A क्रॉस C यहां फाइंड आउट किया था। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर A क्रॉस C, और A क्रॉस C है हमारा 1 5, 1 6, 2 5 एंड 2 6। और अब B क्रॉस D फाइंड आउट कर लेते हैं। B हमारा ये वाला है और D हमारा ये वाला है। B क्रॉस D, पहले 1 से पेयर बनाएंगे, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, फिर 2 से बनाएंगे, 2 से बनाएंगे तो 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब हम 3 से बनाएंगे, 3 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 4 से बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 5, 3 6, 3 7, 3 8। अब 4 से बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 5, 4 6, 4 7 एंड 4 8। तो इस तरह से हमारे पास 4 एलिमेंट्स यहां पर थे, 4 एलिमेंट्स यहां पर थे, तो 4 4 जा 16 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास 16 ऑर्डर पेयर इसमें मिल गए B क्रॉस D में। अब हमें यह देखना है कि अगर A क्रॉस B के सारे ऑर्डर पेयर्स B क्रॉस D में हैं, तो B क्रॉस D जो है इसका सुपरसेट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 5 ये मिल गया हमें, 1 6 भी मिल गया, 2 5 भी मिल गया और 2 6 भी मिल गया। मींस A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में हैं। देयरफॉर A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आप यहां पर लिखेंगे ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस C are present in B cross D, therefore A cross C is subset of B cross D। और ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग लेट A is equal to 1 2
B इज इक्वल टू 3 4, राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू, हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे, एक बार 1 से बनाएंगे 1 3 1 4, और उसके बाद फिर 2 से बनाएंगे 2 3 2 4, ये हमारे ऑर्डर पेयर हो गए। तो इस A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B है 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला बताया था सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए, जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने बताया था 2 टू दी पावर n, यहां पर हो जाएगा 2 टू दी पावर n, एंड n इज इक्वल टू 4 2 टू दी पावर 4, एंड वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर इज 16। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के 16 सबसेट होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट A एंड B be two sets such that NA is equal to 3, means number of elements in set A is equal to 3, means set A में 3 elements हैं, and number of elements in set B is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A class B, find A and B। जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसका जो पहला एलिमेंट्स होगा वो सेट A का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। तो इसलिए A की बात करते हैं, तो A सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? पहले हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x y z। चूंकि सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा 3 एलिमेंट्स हो गए 1 2 3। अब सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे सेट B में। तो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? तो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सब के सब x y z में डिस्टिंक्ट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं B में, तो B का एक एलिमेंट्स हो जाएगा 1, और B का एक एलिमेंट्स हो जाएगा 2, 1 2। ये हमारा हो गया A और B के एलिमेंट। ओके, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। थोड़ा क्लियर करिएगा, A क्रॉस A माने दोनों सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर 9 है, इसका मतलब 3 क्रॉस 3, 3 3 जा 9। तो सेट A में 3 एलिमेंट्स होंगी। तो आप यहां पर राइट करेंगे among which are found -1, 0 and 0, 1, ये ऑर्डर पेयर हैं। फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो पहले हम लोग A की बात करते हैं। A में 3 एलिमेंट्स होंगे, ये तो पक्का है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा -1। A क्रॉस A ही फाइंड है, तो A के ही सभी एलिमेंट्स होंगे, तो -1 हो गया। दूसरा एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, और जो तीसरा एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा। इसमें दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो A के ही हैं, और A में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो -1 भी इसी का हो जाएगा, 0 भी इसी का हो जाएगा, 1 भी इसी का हो जाएगा। तो ये हमारा A हो गया। और हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। A क्रॉस A -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, 3 3 जा 9 होंगे हमारे पास। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। x y z मीन्स पहले 1 लेंगे, -1 ट्रिपलर वो बनेगा -1, फिर -1 हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। एक बार -1 से बनाएंगे पूरे में, फिर -1 0 हो जाएगा, फिर -1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 0 से बनाएंगे, तो 0 के साथ -1, फिर 0 के साथ 0, और फिर 0 के साथ 1, फिर 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 के साथ -1, फिर 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1। तो ये हमारे टोटल ऑर्डर पेयर्स हो गए, और इनमें से ये 2 ऑर्डर पेयर्स दिए गए थे -1 0 और 0 1, तो इनको यहां से निकाल दीजिए। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A होंगे, देयरफॉर
रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसमें से -1 और 0, हमारा -1 0 ये निकाल देना है और 0 1 निकाल देना है, 0 1 ये दोनों निकाल देना, बाकी राइट कर देना हम लोगों को। तो हो जाएगा हमारा -1 -1 -1 1 0 -1 0 कामा 0 1 कामा -1 1 कामा 0 एंड 1 कामा 1। तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, यही हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसको राइट कर दो। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया।